हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज का क्लास जो है इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टेंस से रिलेटेड है, जिसे हम लोग हिंदी में काल के नाम से जानते हैं। आपको इस वीडियो से पहले यानी कि पिछले क्लास में जब हम वर्ब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि टेंस के 2 महीने के कोर्स को मात्र 2 घंटे के अंदर आपको हम सिखाएंगे। रटने का बात छोड़िए, रटने से आप किसी भी सब्जेक्ट हो या टॉपिक्स हो कुछ दिनों तक याद कर सकते हैं, लेकिन समझेंगे तो किसी को आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। सनी सर का कहने का मतलब है कि किसी भी कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, समझिए, रटिए नहीं। रटने से कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस को, और टेंस को इतने बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि आज तक ऐसा वीडियोस जो है यूट्यूब पे देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। हमें तो यकीन है कि नहीं देखे होंगे, क्योंकि पहले हम भी जो हैं यूट्यूब पे सर्च करके ही आपको पढ़ाते हैं कि कौन से टॉपिक से किसने कैसे पढ़ाया है। ठीक है, तो आज हम टेंस की बात करेंगे। टेंस जैसे इंग्लिश में काल कहा जाता है। काल मीन्स हम लोग क्या समझते हैं? समय। यानी टेंस को हम लोग समय भी कह सकते हैं, टाइम। टाइम को जो है हम लोग समय कह सकते हैं। टेंस को समय कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं। यानी टेंस जो है समय बताता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम कह रहे हैं अभी कि मैं खाना खा रहा हूँ। एक हमने सेंटेंस दिया कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसमें खाना खा रहा हूँ, अब इसमें आप बताइए कि इसमें टाइम कुछ है? एकदम टाइम है कि मैं खाना खा रहा हूँ। किसी समय में खाना तो मैं खा रहा हूँगा, है कि नहीं? कोई के 7 बजे खाने का समय है, कोई के 8 बजे, कोई के 9 बजे, कोई के 10 बजे। यानी कि समय में ही खाना। कोई भी काम हम लोग करेंगे तो किसी समय पे भी करेंगे। जैसे हमने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी समय में पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि दोपहर के 1 बजे पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो समय में पढ़ा रहा हूँ। तो टेंस जो है सबसे पहले समय का बोध करता है, तो टेंस को हम लोग टाइम भी कह सकते हैं। अब इसी का बात हम करते हैं, तो टाइम पे हम लोग कर क्या रहे हैं? टाइम पे आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, तो इसको टेंस को जो है हम लोग वर्क भी कह सकते हैं। यानी कि टेंस जो है 2 भाग में हमने बांटा। पहला कि टेंस जो है टाइम बता रहा है, और दूसरा कि वर्क भी बता रहा है कि आप इस समय पे यह काम कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा मैं खाना खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ, खाना वाला खाने का मैं काम कर रहा हूँ। खाना काम है, और किसी समय में कर रहा हूँ, ये टेंस हमको बताता है। रटिए नहीं, सिर्फ वीडियो देखिए, पहले ही हम कहे हैं। अब बताइए, ये समय जो है, समय आखिर समय तो एक ही तरह का होता है? नहीं, समय बहुत प्रकार का होता है। जैसे हमने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खाया था, तो हमने क्या बताया कि पहले हम खाना खा लिए हैं। कहे का मतलब उस समय बीत गया है। अब मैं जब कह रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब कल मैं खाना खाऊंगा। समय को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक जो है बीत गया, एक जो है प्रेजेंट में भी चल रहा है, और एक जो है फ्यूचर में हम खाएंगे। एक पहले हम खा चुके हैं, बीत चुका है वो, अभी हम खा रहे हैं, प्रेजेंट में है, और हम आगे खाएंगे खाना। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, है कि नहीं? तो हम क्या टाइम को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग पास्ट कह सकते हैं। पास्ट यानी कि बीता हुआ, जिसे हम लोग पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं। मालूम है, भूतकाल कहते हैं। अब एक और बात, अब जो चलता है उसको जो है हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान, और उसमें टेंस जोड़ दिए, तो अब ई का बन गया? तो वर्तमान काल बन गया, है कि नहीं? वर्तमान काल। अब एक और बात,
अब कल खाना हम खाएंगे, फ्यूचर में जा रहा है तो फ्यूचर में तो ई का बनेगा भाई, तो ई बनेगा फ्यूचर टेंस। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे भविष्य काल, है कि नहीं, भविष्य काल हम इसको कहेंगे, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे, हमने यहाँ पे बात किया टाइम की, तो टाइम को हमने 3 भागों में बांट दिया। रटे वाला बात नहीं है, समझने वाला बात है कि हमने कहा पहले कि मैं खाना खा चुका था या खाना खा चुका हूँ, तो हमने बताया अगर हमसे कोई आप पूछ रहे हैं कि आप खाना खाएं सर, तो हम कहें कि नहीं हम खाना खा चुके हैं, यानी कि हम पहले ही खा लिए हैं। अब फिर ये भी हम बता सकते हैं अगर हम अभी खाते रहते तो क्या, नहीं खाना हम अभी खा रहे हैं। और फिर ये भी हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं हम खाना आगे खाएंगे, यानी क्लास के बाद हम खाएंगे। तो एक जो बीत गया, एक जो चल रहा है और एक जो आगे चलेगा, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये टाइम को हमने 3 भागों में बांटा। अब हम ये भी तो कर सकते हैं, जब टाइम को हमने 3 भागों में बांटा तो वर्क भी जो है कुछ प्रकार का होता होगा। जैसे कि हमने बताया कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये जो है बताया। अब हम कहेंगे कि हम पढ़ा चुके हैं। और एक और बात हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ा दिया है, ये भी तो हुआ। तो देखिए वर्क का होता है, तो वर्क काम, तो काम को भी हम लोग कैटेगरी वाइज बांटे हैं हमने। जो चल रहा है उसको हमने कहा है, जैसे कि कोई काम जो है अभी चल रहा है तो उसको हमने कह दिया कंटिन्यूअस, मतलब कि काम वो जो है लगातार हो रहा है, उसको हमने कहा कंटिन्यूअस। अब जो है कोई काम जो है हो गया है तो उसको हमने कहा इंडेफिनिट, है कि नहीं। अब इंडेफिनिट को जो है हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, यानी साधारण जो काम हो रहा है। अब जो है एक और बात हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई काम जो है परफेक्ट तरीका से हो गया है। परफेक्ट कहने का मतलब कि वो काम एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है, वो हो गया है काम। जैसे कि हमसे कोई आके पूछा तो कि ठीक ठाक पढ़ा दिया, तो हम यही बोलेंगे एकदम परफेक्ट पढ़ाए हैं आज, यानी कि एकदम अच्छा से वो काम हमने किया। तो हमने काम को एक और बांटा, परफेक्ट में बांटा, है कि नहीं, परफेक्ट में। अब जो है एगो काम होता है कि चल भी रहा है और परफेक्ट तरीका से भी चल रहा है। जैसे कि कोई आया अभी क्लास में हमसे पूछा आप कैसा पढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, यानी कि अभी वो काम चल ही रहा है लेकिन परफेक्ट तरीका से चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। सिंपल सी बात है, उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो है ये एक्चुअल में जो हम लोग अभी पढ़ें कि हमने टेंस को पहले कैटेगरी वाइज 2 में किया कि टेंस जो है टाइम बताता है, वर्क बताता है। अब टाइम को हमने 3 भागों में बांटा कि टाइम एक्चुअल में एक बीता हुआ होता है जिसे पास्ट टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद टाइम एक चलते रहता है जिसे प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, और एक जो है टाइम समय आता है जो फ्यूचर के नाम से हम लोग जानते हैं। रटने वाला नहीं है, सिर्फ समझिए, बार बार हम इस बात को बता रहे हैं। रटने से आप किसी को कुछ समय तक याद रख सकते हैं बट लाइफ टाइम के लिए आप नहीं याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमने वर्क को बांटा। वर्क के बारे में भी हमने बताया कि वर्क भी जो है बहुत प्रकार से होते हैं। जैसे कि कोई वर्क अभी चल रहा है, जैसे मिस्त्री जो है घर बनाने का काम किया, तो कोई मिस्त्री जो है काम कर रहा है, कोई मिस्त्री जो है काम करके बैठा है, कोई मिस्त्री जो है काम करके घरे चला गया है कि नहीं। तो काम भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो हमने जो है जो चल रहा है काम उसको हमने नाम दे दिया कंटिन्यूअस। जो काम जो है हो चुका है उसको हमने कहा इंडेफिनिट, और जो परफेक्ट तरीका से हो चुका है उसे हमने कहा परफेक्ट, और जो परफेक्ट तरीका से अभी हो रहा है उसे हमने कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये हमने पढ़ा, ये बेसिक है। अगर आप 1 क्लास में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 1 क्लास में ही आपको बताया जाएगा कि टेंस, व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है और ये सब जो है आपको एकदम याद भी होगा
तो रटने की आवश्यकताएं ही नहीं है। अब एक और बात, जैसे कि हमने कहा कि टाइम जो है 3 प्रकार के है कि नहीं, और उसके बाद जो है वर्क जो है 4 प्रकार के है। तक का अब टाइम और वर्क को हम लोग एक साथ करते हैं, ये कौन बताता है? टेंस बताता है कि कोई काम टाइम पर होता है, ये टेंस ही बताता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कहते किसे हैं, तो कोई कौन सा काम किस समय पे हो रहा है जो बताता है उसे ही हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। कौन सा काम किस समय पे हो रहा है जिससे हमको पता चलता है उसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो टेंस कहते हैं। तो हमने टाइम को बांटा 3 भागों में, पास्ट, ठीक है, एक हमने बांटा प्रेजेंट, उसके बाद हमने बांटा इसको फ्यूचर, ठीक है। टाइम को हमने बांटा है, टाइम को 3 पीछे भी हमने बताए हैं। अब पास्ट को हमने बांटा, तो काम अब देखना है। देखिए काम जो है पास्ट में होगा, तो पास्ट में भी जो है कुछ चल रहा होगा कुछ समय तक। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था यानी ये कुछ समय तक चला था। मैं पढ़ रहा था, ये कुछ समय तक चला था, कंटिन्यूअस इसे हम बोलेंगे। और जो है एक होता है इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डेफिनिट टेंस हम लोग कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि नहीं। अब बताइए इंडेफिनिट मीन्स होता क्या है? इंडेफिनिट का हिंदी ये होता है अनिश्चित काल, यानी पते नहीं है कि वो काम अभी हो रहा है कि होगा कि एक्चुअल में हो चुका है। इंडेफिनिट वो बताता है। पास्ट इंडेफिनिट ये जो है फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा काम क्या है? तो पास्ट जो है, पास्ट में भी कुछ जो है चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा, जिसे हमने कह दिया कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस ये चल रहा है कार्य। अब जो है तीसरा हमने आपको कहा, एगो पता नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा हमको पता चला कि हो रहा है, काम पास्ट में हो रहा है, ठीक है। अब हम तीसरा पता चल रहा है कि पास्ट में कोई काम हो चुका है और परफेक्ट तरीका से हुआ है, तब परफेक्ट एकरा में जोड़ देंगे, पास्ट परफेक्ट, है कि नहीं। अब जो है अब काम पास्ट में कोई चल रहा था और परफेक्ट तरीका से चल रहा था, रहा कंटिन्यूअस, अब परफेक्ट तरीका से, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एकरा में आपको कोई प्रॉब्लम है? कुछो हम नहीं किए हैं। सबसे पहली बात, हम अभी टेंस पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सिलेबस की बातें हम नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ बताया कि टेंस जो है हमें बताता है कि कौन सा काम किस समय पे हो रहा है। तो हमने जो है समय को अलग किया, वर्क को अलग किया। समय को हमने 3 गो भाग में बांट दिया कि एगो बीता हुआ होता है, एगो प्रेजेंट में वर्तमान में होता है जो अभी चल रहा है, और एगो फ्यूचर में आगे होगा। समय को हमने बांटा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसी प्रकार हमने जो है फिर वर्क को बांट दिया कि काम भी जो है 4 गो प्रकार से काम होता है, सब अलग अलग काम होता है। जैसे कि काम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट, अब टाइम और वर्क को हमने ऐड किया, टाइम और वर्क को ऐड किया। जैसे टाइम में पास्ट, अब इसको हमने ऐड किया, पास्ट के साथ इंडेफिनिट को जोड़ा। अब एक इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के भी नाम से जानते हैं कि नहीं। तो सिंपल मीन्स साधारण, जो पते नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि होगा कि नहीं होगा। इंडेफिनिट अनिश्चित। अब पास्ट कंटिन्यूअस लगातार हो रहा था भूतकाल में। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, ये जो है परफेक्ट तरीका से भूतकाल में हो चुका था। अब ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बात बताइए कि जैसे कि गांव घर के बात है, जैसे मेरे दादाजी जो हैं, एगो भाई। अब दादाजी के जो है एक्चुअल में 3 गो, हाँ 3 गो बेटा। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट। आई तीनों के 4 गो बेटा है।
कौन कौन? तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एगो के जो है 4 गो लइकन है, तो दूसरका के भी 4 गो लइकन होगा। कैसन? तो देखिए दूसरका के प्रेजेंट है, तो इसको कहाँ हम लोग कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फिर जो है क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फिर जो है क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? उसके बाद आइए फ्यूचर में। अब इसका भी जो है के गो है? 4 गो है लइका। 4 गो कौन कौन? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आइल? एकदम समझ में आया होगा, है कि नहीं? कि टाइम को हमने अभी तो कुछ करवे नहीं किया है, अभी तो सब कुछ बाकी है यार। जैसे कि हमने अभी टाइम और वर्क को बांटा अलग अलग, उसके बाद दोनों को हमने जो है इकट्ठा किया, और कुछ हमने अभी तक किया ही नहीं था। अब जो है कुछ कार्य होंगे, जैसे कि आप कहीं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने, तो आप जाएंगे, मान के चलिए एक टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे आईपीएल की हम बात करते हैं, आईपीएल की हम बात करते हैं, आईपीएल हो रहा है, तो का आईपीएल में 10 गो टीम है, 10 गो टीम है, तो 10 टीम का जर्सी का कलर जो है एक ही कलर के है। 10 टीम का जर्सी का जो कलर है एक ही कलर का है? नहीं, सबका जो है डिफरेंट 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 कलर है। कोनो के हरियर है, कोनो के ब्लू है, कोनो के लाल है, कोनो के नीला है कि नहीं? जैसे मुंबई इंडियंस के नीला है कि नहीं? उसके बाद हम कोनो के जानते नहीं है, तो सबका जो है जर्सी अलग अलग होता है। काहे के लिए? कि हाउ हम पहचान जाएंगे कि जो नीला कलर वाला है सब वो मुंबई इंडियंस वाला है, सब आरसीबी वाला जो है लाल कलर में है, सब जानेंगे। इसी पहचानने के लिए ही जो है जर्सी पहनाया जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है? जैसे कि मान के चलिए पास्ट टेंस की ही हम बात करते हैं, पास्ट टेंस की ही, तो कोई सेंटेंस लिखा रहेगा तो हम आखिर कैसे जानेंगे कि ये जो है पास्ट टेंस है? फिर जो है कैसे जानेंगे हम लोग कि वो फ्यूचर टेंस है? सेंटेंस कैसे हम लोग जानेंगे? तो इसको हम जर्सी पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे? एकदम पहनाएंगे। बिना टेंस के जर्सी पहनाए हम लोग जो है उसको पहचान ही नहीं सकते हैं। एकदम आदमी की जर्सी कैसे पहचाना जाता है, पहनावल कैसे जाता है, ये देख लीजिए। जैसे आईपीएल की हमने बात किया था, तो हमने पहले टाइम को बांट दिया पास्ट में, प्रेजेंट में, उसके बाद यहाँ से लिखते हैं शुरू से प्रेजेंट हमने लिखा प्रेजेंट, उसके बाद हमने लिखा पास्ट, और उसके बाद हमने लिखा फ्यूचर लिखा। ठीक है, अब हमने लिखा तो अब पास्ट वाला टीम को अलग कैटेगराइज करेंगे, पास्ट वाले फ्यूचर वाले को अलग, प्रेजेंट वाले को अलग हम लोग करेंगे। अब जर्सी हम लोग पहना रहे हैं पहचानने के लिए। तो देखिए पहला जर्सी प्रेजेंट का, तो जिसमें जिस सेंटेंस में डू या डज लगा रहे ओकरा हम लोग जान जाएंगे कि वो प्रेजेंट टेंस के है कि नहीं? जेकरा में डिड लगल रहे उसको हम लोग जान जाएंगे कि पास्ट के है। अब फ्यूचर के पहचाने ला सबसे आसान, जेकरा में विल या शैल लगल रहे उसको हम लोग कहेंगे कि फ्यूचर के है कि नहीं? ये सभी जो है क्या है? डू, डज, डिड, ये सब क्या है? वर्ब पढ़े हैं, वर्ब। इससे पहले हमने पढ़ाया है, वर्ब पढ़ाए हैं। वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म, ये सभी हमने पढ़ाए हैं, लिखवाए हैं, समझाए हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए नंबर 9608339424 ये जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप है। किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको 51 रुपये पेमेंट करने होते हैं। कोई एक सब्जेक्ट का 51 रुपया फीस है पूरे साल के लिए। ठीक है, पूरे साल के लिए फीस है। तो ये जो है सबसे आसान।
पढ़ाने के लिए तो पैसा हमने कभी चार्ज भी नहीं किया। एगो आज एक कमेंट बॉक्स में लिखल था कि आप कहे थे कि कभी पैसा नहीं लेंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि पढ़ाने के लिए कभी सनी सर पैसा मांग दिए तो अनसब्सक्राइब करना चल जाना यार। पढ़ना फ्री है, पढ़ाना फ्री है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करता है वो भी तो सनी सर जैसा नहीं ना है कि आपको फ्री में देगा। सब सनी सर बन जाएंगे, है कि नहीं? तो सब अलग अलग होता है, सबका माइंड जो है अलग अलग होता है। तो उसको हमने कितना कहा तो वो जो है 51 रुपये में साल भर वो भी दे रहा है, तो वो भी तो कुछ कर ही रहा है आप लोगों के लिए। जो इंटरेस्टेड है वही लोग लेंगे। चलिए हम बात कर रहे थे, अभी जर्सी पहना रहे थे हम टेंस के। आए जैसे कि आईपीएल में 3 गो टीम मान लेते हैं, एगो प्रेजेंट है, एगो पास्ट है, एगो फ्यूचर है। अब तीनों अपन अपन ड्रेस पहन के जाएगा, है कि नहीं? तो एगो में डू या डज लगल रहे, जान जाएंगे कि वो जो है काची के है, प्रेजेंट के है। जेकरा में डिड लगल रहे पास्ट के है। जेकरा में जान जाएंगे कि फ्यूचर में विल या शैल लगल रहे, ओकरा क्या कहेंगे? तो ओकरा कहेंगे कि वो जो है काची के है, फ्यूचर के है। अब एक आओ जेकरा में इज रहे, एम रहे, आर रहे, ई का होगा प्रेजेंट टेंस के है। जेकरा में वाज रहे, वेयर रहे, ये क्या होगा? ये जो है पास्ट टेंस का है। अब विल या शैल फ्यूचर में खाली आपको याद रखना है। जौन देख लीजिए कि सेंटेंस में विल या शैल है, अरे ओकरा आँख मूंद के कहिए कि वो फ्यूचर के टेंस है। सिंपल सी बात है, विल या शैल। कभी कभी जो है विल या शैल के साथ हैव का भी प्रयोग होता है, हैव का भी प्रयोग होता है, ठीक है? तो विल या शैल आपको खाली ध्यान रखना है और कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। अब देखिए इज, एम, आर पर लिए, डू या डज पर लिए, एगो आओ हैज या हैव। हैज या हैव के नाम सुने हैं? हैज या हैव, जेकरा में हैज या हैव लगल रहे वो का है तो प्रेजेंट टेंस है। जेकरा में हैड लगल रहे, हैड, वो का है पास्ट टेंस है। आ विल या शैल जेकरा में लगल रहे फ्यूचर टेंस है। अब हमने जर्सी पहना दिया, आईपीएल अब जाके तीनों खेलते रहे, हम पहचान लेंगे कि जेकर जर्सी पे डू या डज लिखल रहे, इज, एम, आर लिखल रहे, हैज या हैव लिखल रहे, वो पक्का प्रेजेंट टेंस के टीम है। जेकरा पे डिड लिखल रहेगा, वाज या वेयर लिखल रहेगा, हैड लिखल रहेगा, हम जान जाएंगे कि पास्ट टेंस वाला टीम आईपीएल में खेल रहा है। उसके बाद जिसमें विल या शैल लिखल रहेगा जेकर जर्सी पे, हम जान जाएंगे कि वो फ्यूचर टीम खेल रहा है आईपीएल में। जान गए? अब इतना आप जान गए। अब जो है आपके मन का एक और प्रश्न हम आप तनी बताते हैं। ये था टाइम के बात, टाइम का बात अभी हो रहा है। हम एगो सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है? उसका हिंदी अभी नहीं करना है। जैसे कि हमने लिखा राम does not understand English. राम डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। हमने अभी आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, आप 0 लेवल पे हैं, आपको इंग्लिश जैसे कि ABCD भी नहीं आता है। हम इसको हिंदी करके अभी बातें नहीं कर रहे हैं कि ये हिंदी का होता है, का नहीं होता है, हम कुछ नहीं अभी बात कर रहे हैं। अभी हमको सिर्फ देखना है कि कौन सा टेंस का है भाई। तो यहाँ पे लिखल है डज। अब डज के कर जर्सी पहनावल था, तो इन्हें देखिए, इन्हें प्रेजेंट के जर्सी में था डज लिखल, तो हम क्या कहेंगे कि काची के है? तो ये जो है प्रेजेंट के हैं, कहेंगे इतना एकदम कहेंगे कि प्रेजेंट का है। पहचाने आ गया? अब कहिएगा कि हम तो इससे पहचान लेंगे, बट आप ये नहीं बताएं कि वर्ब यानी कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे। क्रिया का पहचानने का भी जो है कुछ तरीकाएं होंगी, एकदम है तरीका। तो हम लोगों ने जान लिया कि टेंस को कैसे पहचाने। तो अब टेंस को यानी कि टाइम को पहचानना हम लोगों ने जान गया। जैसे कि जैकेट जब पहना दिए तो हम लोग जान गए कि कौन सा टीम कौन है,
प्रेजेंट वाला टीम कौन है, तो जेकरा में इज एम आर लगल रहे, हैज हैव लगल रहे, उसके बाद का लगल रहे, तो आप सभी लोगों को बता दिया गया डू या डज लगल रहे। अब पास्ट वाला को कैसे पहचानेंगे, तो जेकर जैकेट पे वाज वेयर लगल रहे, डीड लगल रहे, हैड लगल रहे, वो पास्ट वाला टीम होगा। लेकिन अब बात यहाँ पे होता है कि काम को कैसे पहचाने। जैसे कि हमने लिखा था एग्जाम्पल में, राम डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश हमने लिखा था, राम डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब बताइए डज लगल है तो डज वाला जैकेट पहन ले है, तो ये कौन होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। हमारा इंग्लिश कुछ नहीं आता है, पहले ही हम कहे हैं इंग्लिश आता नहीं है। डज लगल है तो प्रेजेंट वाला टेंस पहचान लिए, टाइम पहचान लिए कि प्रेजेंट में काम हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, लेकिन ये कौन कैसा काम हो रहा है, का ये काम चल रहा है, का ये काम हो चुका है, का ये काम परफेक्ट तरीका से हो रहा है, इसको कैसे पहचानेंगे। यही तो ट्रिक आप सनी सर से जानने वाले हैं, इसीलिए तो आप आए हैं इस वीडियो पे। देखिए, जेकरा में मेन वर्ब के साथ है, मेन वर्ब समझते हैं, वर्ब दो प्रकार के होता है, कौन, एक्सुलरी वर्ब, मेन वर्ब। मालूम है, नहीं मालूम तो वीडियो का लिंक है, जाके देखिए, चाहे प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा इंग्लिश ग्रामर भरल है यार। मेन वर्ब के साथ V1, अब V1 जेकरा में रहेगा हम लोग जान जाएंगे कि वो का है, तो वो जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है कि नहीं, इंडिफिनिट का, प्रेजेंट नहीं, पास्टो इंडिफिनिट का हो सकता है कि नहीं, इंडिफिनिट का है, समझ गए, इंडिफिनिट का है। अब कौन कहेगा कि भाई सर V1 का होता है, V2 का होता है, V3 का होता है, तो वर्ब के ये सब फॉर्म्स हैं, वर्ब के ये सब फॉर्म्स हैं। देखिए कैसन फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमने लिखा गो, अब गो के बाद हम लिख रहे हैं वेंट लिखें, अब वेंट के बाद हम लिख रहे हैं गॉन, है कि नहीं, गॉन लिखें। अब बताइए, एकरा कहल जाता है V1, इसको कहते हैं हम V2, इसको कहते हैं हम लोग V3। अब समझ में आया, समझ में एकदम आयल होगा, चाहे पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिए, हम बताए थे कि वर्ब जो है इंजन है, इंजन कोनो सेंटेंस के इंजन है, दिमाग है, बिना वर्ब के कोनो सेंटेंस नहीं है। दुनिया में कोई भी सेंटेंस है जो बिना वर्ब के हिले नहीं है, कैसनो सेंटेंस रहे वर्ब नहीं है तो कुछ, जैसे मान के चलिए गाड़ी है, ओकरा में इंजने नहीं है तो वो गाड़ी है, एगो डब्बा है कि नहीं। उसी प्रकार कोई भी सेंटेंस जो है बिना वर्ब के हिले नहीं है। तो जेकरा में मेन वर्ब V1 रहे, हम पहचान जाएंगे कि वो इंडिफिनिट है, पहचान जाएंगे। तो ये डज लगल था तो प्रेजेंट है, आ एकरा में मेन वर्ब का है तो अंडरस्टैंड, समझने वाला काम हो रहा है। अंडरस्टैंड जो है का है, अंडरस्टैंड V1 है। काहे कि V2 हम लोग कैसे बनाते हैं, तो V2 में हम लोग बताए थे कि कोई रेगुलर वर्ब भी होता है और इनरेगुलर वर्ब भी होता है, तो ये सब जो है इनरेगुलर वर्ब है। लेकिन अंडरस्टैंड को जो है जब हम लोग चेंज करेंगे V2 और, तो अंडरस्टूड होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब जो है 50-50 हमने इनरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स का फॉर्म जो है आपको भेज दिया है, आप याद कर लीजिएगा व्हाट्सएप पेड ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जेकरा में मेन वर्ब V1 रहे वो इंडेफिनिट होगा, और जेकरा में जो है मेन वर्ब V1 के साथ ing लगल रहे, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस उसको कहते हैं भाई, जिसमें मेन वर्ब V1 के साथ ing लगल रहे, उसको हम लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअस में काम अभी चल ही रहा है। अब नहीं समझे होंगे, एकदम कंफर्म है कि नहीं समझे होंगे। देखिए V1, जैसे V1 गो है तो गो लिखें, आ गो में ing लगल रहे, ing, तो समझिएगा कि वो कंटिन्यूअस वाला काम हो रहा है, समझ गए। अब देखिए, आपने इंडेफिनिट पहचानना सीख गए। पहले हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस पहचानना सीखा था जैकेट पहना के। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है। यानी कि मान के चलिए कि पास्ट तो हम लोग पहचानना सीख गए थे, प्रेजेंट भी पहचानना हमने सीख गया था, प्रेजेंट हमने फ्यूचर भी पहचानना सीख गया था। फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे, तो जेकरा में विल या शैल रहे वो फ्यूचर है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट हमने लिखा था डिड रहे, डू या डज रहे, प्रेजेंट है, इज या मार रहे, प्रेजेंट है, उसके बाद हैज या हैव रहे, प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंटों के तो 4 गो बेटा होता है, बताए थे इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे। तो उहेला तो हम कह रहे हैं जेकरा में V1 लगल रहे, समझ जाइए कि इंडिफिनिट है, सिंपल सी बात है। जेकरा में V1 लगल रहे इंडिफिनिट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इंडिफिनिट। तो हम अब पास्ट के साथ जोड़िए, पास्टों में देखिएगा तो V1 रहेगा, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में देखेंगे कि V1 है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, है कि नहीं। आज जेकरा में V1 के साथ ING लगल रहे वो का होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि गो V1 है, एकरा में ING जोड़े तो गोइंग, है कि नहीं। जैसे देखिए एगो ईट, इट में ING जोड़े ईटिंग हो गया। तो जेकरा में V1 के साथ ING लगल रहे वो कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस पहचान लेंगे, समझ गए। अब बात करते हैं परफेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो परफेक्ट पहचानने के लिए जेकरा में मेन वर्ब V3 लगा रहे, जेकरा में मेन वर्ब V3 लगल रहे वो का होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट। नहीं जाने, नहीं समझे, एकदम नहीं समझे होंगे। जैसे देखिए गो V1 है, वेंट V2 है, आ गोन जो है का है V3 है। तो जौन सेंटेंस में देखिए कि गोन लगल है, V3 लगल है, वो कौन होगा, परफेक्ट होगा, समझ गए। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, जेकरा में मेन वर्ब V1 प्लस ING लगल रहे ओकरा तो हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन मेन वर्ब V1 प्लस ING के पहले बीन लगल रहे, बीन, तब हम लोग क्या कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं। समझ गए। इतना एकदम ऐसा रटे से तो कोनो आज तक याद नहीं हुआ है। रटे से 10 दिन ला याद कर लीजिएगा, उसके बाद तो भूल ही जाइएगा। लेकिन रटिए मत यार, रटने से हम लोग पढ़ाई को बहुत दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं। तो हमने इंडिफिनिट को कैसे पहचानेंगे, मेन वर्ब V1 रहेगा तो समझिए इंडिफिनिट। जैसे कि गो, ईट, प्ले, ये सब रहेगा तो इंडिफिनिट सेंटेंस है, पहला ही एकदम जान जाइए। अब देखिए एकरा में मेन वर्ब V1 प्लस ING लगल रहे तो कंटिन्यूअस, ईटिंग, प्लेइंग, उसके बाद जो है ईटिंग, प्लेइंग हो गया, गोइंग हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब कंटिन्यूअस होगा। देखिए अब फिर देखिए मेन वर्ब V3 रहे तब परफेक्ट जान जाइए। मेन वर्ब V3 रहे जैसे कि गॉन, प्लेड, गॉन हो गया, प्लेड हो गया, उसके बाद अंडरस्टूड हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब जो है V3 यानी कि परफेक्ट टेंस के बारे में बताते हैं। उसके बाद बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING, यानी कि जैसे पहले बीन लगा रहे, बीन ईटिंग, बीन प्लेइंग, बीन अंडरस्टैंडिंग, उस ये सभी रहे, लास्ट में ING रहे और उससे पहले बीन लग रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब ओकरा में जांची जोड़िए, पास्ट में जोड़ दीजिएगा तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट में जोड़िएगा तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद फ्यूचर में जोड़िएगा तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इतना सिंपल था टेंस। ये एक्चुअल में हम लोग बउआ वाला पढ़ रहे थे, है कि नहीं। और आपको जो है हमें यकीन है कि पूरा हमने समझाने का प्रयास किया है और रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आया है, वीडियो को शेयर करना ही आपका काम है। लाइक सब्सक्राइब तो आज तक हम कभी कहें ही नहीं है और ना ही कभी कहेंगे हम, काहे कि अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करेंगे, है कि नहीं। तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे तरफ से आप वीडियो देखें तो मेरे तरफ से धन्यवाद।